हम लोग क्लास 10th का क्या पढ़ रहे हैं अभी? साइंस। और साइंस में हम लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हम लोग आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे। आज समय वैता पढ़ रहे थे तो उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग चलो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े हैं? लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, और नोमेनक्लेचर एक दिए भी थे बनाने के लिए, तो इसका नाम लिखे हो। चलो ध्यान दो, तो इसका मेन ब्रांच यही होगा। ठीक है, इसका मेन ब्रांच क्या होगा? ठीक है, यही होगा। अब अगर गिनती देखने में ही लग रहा है कि इधर से गिनती होगा, इधर से ये सब दूर लग रहा है, इधर से ही बगल में लग रहा है, तो गिनती यही होगा। अब देखो 2 नंबर पे ये कौन है? मिथाइल है मानो। और ये 3 नंबर पे कौन है? 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक है, एक है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 होगा तो प्रोपाइल ब्रांच में, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है और YLE वाला ग्रुप का होगा। अब नोमेनक्लेचर लिखो पोजीशन दे करके, किसका पोजीशन कितना है। हाँ, लेकिन इसमें एक तो बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, अल्फाबेटिकली पहले लिखोगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा। तो ब्रांच में पहले बताओ E आएगा कि M आएगा? तो पहले E वाला का लिखना है। तो हाँ, 3 इथाइल, उसके बाद फिर डैश, कितना नंबर पे है? 2, 2 मिथाइल, उसके बाद कौन है? कितना है? 6 हेक्सेन। लिख लिए? अब इस तरह का देगा। देखो, हम हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश किए। हर एक सवाल में क्या किए? कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश किए। मतलब हम सवाल दिए थे सीखने के लिए ही, कि हर एक सवाल में कुछ ना कुछ नया चीज आया जिसको तुमको सिखाया गया। अब इस तरह का देगा हल्का फल्का नाम सब, तो तुम लोग लिख सकते हो नोमेनक्लेचर। अगर थोड़ा सा जो भी नियम बताए, जहाँ जहाँ जो भी चीज हुआ उसको अगर तुमको याद है तो तुम क्या कर सकते हो? नाम लिख सकते हो। इतना तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग ब्यूटेन का पढ़ लिए हैं। किसका पढ़ लिए हैं? ब्यूटेन का। यहाँ देखो, ब्यूटेन का अणुसूत्र कितना है? C4H10। और इसका जो समय वैता होता है कितना होता है? 2 ठो। ठीक है, अणुसूत्र C4H10 के समय वैता कितना है? 2 है। और दोनों का नाम भी लिखा हुआ है और दोनों का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुमको किसका बनाना है? पेंटेन का बनाना है। तो पेंटेन का कोई बच्चा जो भी बना पाओगे बना करके दिखाओ। पेंटेन, पेंटेन का सूत्र बताओ। C5H कितना होगा? 12। पेंटेन है ये। पेंटेन का तुम लोग क्या करो? आइसोमेरिज्म बना के दिखाओ C5H12 का। C5H12 का बना के दिखाओ, बोलो। तो सबसे पहले एक तो नॉर्मल होगा सीधा, उसके बाद ब्रांच व्रांच लगा करके देखो। खाली क्या होना चाहिए? तुम लोग कार्बन दे करके देखो, हाइड्रोजन मत दो। क्या बोलो? हाइड्रोजन अपने आप सेट हो जाएगा।
सिर्फ कार्बन सबको सेट करो, कार्बन कार्बन सबको ही चेन बना लो, हाइड्रोजन को अभी रहने दो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप सेट हो जाएगा। कितना समय बता आ रहा है? सिर्फ हाइड्रोजन का सीधा सीधा बना दो, या जैसे भी बनाओगे तुम बनाओ। यहीं यहीं तक रुक जाएंगे भी। छठा तुमको अपने घर में शौक है बनाने का, बना लोगे। पूछेगा या तो ब्यूटेन का या तो पेंटेन का, सिर्फ इतना पूछेगा कितना होता है ऑब्जेक्टिव में। तो ब्यूटेन का 2 होता है, इसका कितना होता है वो हम लोग बता देंगे अभी। हाइड्रोजन मत दो, हाइड्रोजन देने का कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन नहीं देना है, सिर्फ कार्बन से ही बना करके देख लो, क्योंकि तुम हाइड्रोजन दोगे वो सेट हो ही जाएगा। चलो, तो 5 हमारे पास कार्बन है। हम बनाते हैं स्ट्रक्चर कुछ 5 कार्बन से रिलेटेड। अब देखेंगे कुछ कुछ स्ट्रक्चर का नाम सेम हो जाएगा। तुम कहोगे शायद वो अलग अलग बनाए, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। नाम से पता चलता है। तुम बनाओगे कुछ इधर इधर से घुमा करके बनाओगे, पता चला नाम वही है। चलो अब देखो, एक तो सिंपल क्या हो सकता है? इतना 5 कार्बन को तुम सिंपली क्या लिख सकते हो? ऐसे चेन बना सकते हो। इधर ध्यान दो, 5 कार्बन को तुम सिंपली क्या बना सकते हो? चेन। इतना तो हो गया। इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या नाम होगा? पेंटेन। क्या नाम होगा? पेंटेन नाम होगा। इतना तक सबको आ गया। अब दूसरा क्या बना सकते हैं? देखो, 4, एक यहाँ दे दिए, तो मेन चेन में कितना आ गया? 4। और ये कितना नंबर पे आ जाएगा? 2 नंबर पोजीशन पे। इधर से जाओगे तो, इधर से आओगे तो 3 नंबर होगा, तो 3 तो होता नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ, नाम बताओ क्या होगा? क्या नाम होगा? 2 मिथाइल। 1 2 3 4 है, तो पेंटेन कैसे हो जाएगा? 4 है ना मेन कार्बन। मेन चेन में कितना कार्बन है? 4, तो क्या होगा? अब ये गलत कर रहे हो तुम लोग। अब एक स्ट्रक्चर और बनेगा। वो कौन बनेगा? देखो, तुम बोलोगे सर यहाँ दे देंगे, नहीं होगा वो, फिर वापस वही नाम हो जाएगा। समझे? इसको अगर तुम ऐसे करके लिखते हो यहाँ दे करके, तो वही नाम है, क्योंकि इधर से अब गिनती ले लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, एक स्ट्रक्चर और ये बनेगा। कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। हाइड्रोजन दोगे ना तो 4 तिया 12 हो गया। अब इसका नाम लिख करके बताओ तो तुम लोग क्या। मेन कार्बन कितना चेन में कितना? 3। तो बताओ तो अब इसका क्या नाम होगा? चलो, नोमेनक्लेचर सीख गए हो ना, तो इसका नाम बता सकते हो क्या होगा? जल्दी तुम लोग नाम लिखो। और यही 3 ठो होता है। पेंटेन का कितना होता है? 3 ठो। 1 2 3। ब्यूटेन का कितना? 2। ठीक है, लिखो, अपना कॉपी में लिख लो, उसके बाद फिर हम नाम लिखेंगे। ठीक है, और देखना कि सही है कि नहीं है। लिखो नाम। तो इसका अगर गिनती दोगे, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। गिनती दोगे तो कितना नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे। गिनती दोगे तो कितना नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो 2 ठो मिथाइल है, कितना नंबर पे? 2 नंबर पे, तो दोनों का पोजीशन लिखना है। 2 2 डाई मिथाइल। बोलोगे सर एक ठो भी नाम नहीं सही हुआ क्या? 2 2 डाई मिथाइल क्या? प्रोपेन। चलो लो, देखो, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। पोजीशन सबका लिखना पड़ेगा, जितना ब्रांच हो, चाहे एक ही ठो में क्यों ना हो। एक ही में 2 है, दोनों का पोजीशन लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसका 3 है।
2 उसका है ब्यूटेन का, पेंटेन का 3। अभी हेक्सेन का जाओगे तो और बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगा ना, तो आइसोमेरिज्म की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा, 100 पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों हो जाएगा। तुम लोग 5 है ना 6 का बना करके देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना होगा, नाम भी लिख करके तभी पता चलेगा। 6 का अपने से घर में ट्राई करना। जो बच्चा सीख गए हो, नोमेनक्लेचर सीख गए हो, आइसोमेरिज्म सीख गए हो, वो 6 का पूछेगा नहीं। 6 सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए, तुमको जानने के लिए है। मैक्सिमम पूछेगा तो पेंटेन ही पूछेगा। अगर ऐसे तुम लोग अभी तक जो पूछा हुआ वो ब्यूटेन ही पूछा हुआ है। ठीक है, कि ब्यूटेन का कितना समय रहता है, 2। ये भी नहीं पूछेगा ये कौन कौन है, कितना, खाली 2। इसका कितना, 3। अब ये है कि तुमको हम दिखा भी दिए, नाम सिखा भी दिए, वो सारा चीज है। चलो ध्यान दो। अब तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था, देखो, समावीय यानी आइसोमर्स एवं समवेता आइसोमरिज्म। क्या कहा गया था कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र है समान होता है, लेकिन उनके क्या है, भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, समवायी यानी आइसोमर्स कहते हैं। इस गुण को समवेता आइसोमरिज्म कहते हैं। हो गया, इतना तक समझ गए? ठीक। अब इसी में से किसका, ब्यूटेन का कितना था, इसका कितना था समवेता, 2। ठीक है, दोनों का नाम। और अभी पढ़े हम लोग इसका पेंटेन का। ठीक है, पेंटेन का भी। ठीक, इतना तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे आज से। संरचनात्मक समवेता। समवेता अलग अलग प्रकार का है। ठीक है, तो उसमें से ये कैसा है, संरचनात्मक समवेता। अब क्या है तो सुनो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, लेकिन परमाणुओं की आपसी व्यवस्था संरचना अलग अलग हो, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक समवेता कहते हैं। जो दोनों बनाए, ब्यूटेन का भी बनाए और पेंटेन का जो बनाए, वो कैसा समवेता था, संरचनात्मक। ब्यूटेन का और पेंटेन का जो रचना बनाए यानी कि आइसोमर्स बनाए, वो क्या था, संरचनात्मक था। ठीक है, वो कैसा था, संरचनात्मक था। ठीक है, संरचनात्मक में क्या होगा, बोला गया कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, ठीक है, यौगिकों का अणुसूत्र समान होगा, लेकिन उसका परमाणु का आपसी व्यवस्था अलग होगा। जैसे अभी देखे, ऐसे करके यहाँ पे ये एक यौगिक है, 5 कार्बन और कितना हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, ऐसा सजा हुआ है। एक ऐसा सजा हुआ था, एक ऐसा सजा हुआ था। इन लोगों का संरचना क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसका अणुसूत्र क्या होगा, एक जैसा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरचनात्मक समवेता कहेंगे। कैसा कहेंगे, संरचनात्मक समवेता। ये समझ में आया? संरचना मतलब होता है बनावट। संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट। यानी कि बनावट अलग अलग होगा तो उसका वैसा इसको क्या कहेंगे, जैसे हम लोग ये पढ़े नहीं थे, क्या बोलो तो, संरचनात्मक सूत्र से पढ़े थे, अलग अलग प्रकार का सूत्र पढ़े थे। सेम उसी तरह से अलग अलग प्रकार का क्या है, ये समवेता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संरचनात्मक, जिसमें क्या होगा, संरचना अलग अलग होगा। इसको यहाँ और नहीं समझा रहे ज्यादा, क्यों, क्योंकि तुम लोगों का ये क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। क्योंकि दोनों संरचना वाला बना लियो, दोनों उदाहरण यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है, आगे। तो इसमें से देखो, श्रृंखला समवेता मतलब चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा तो सुनो, जब कार्बन श्रृंखला की बनावट सीधी या क्या है, शाखा युक्त, ठीक है, में अंतर के कारण समवेता उत्पन्न हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, श्रृंखला समवेता कहेंगे। ठीक है, श्रृंखला का मतलब होता है चेन में बदलाव। ठीक है, अब जैसे सुनो, ये सब क्या है, एल्केन का ही है, यानी CnH2n+2। सबका फॉर्मूला सूत्र क्या है, यही है ना, वहां पे उदाहरण में जितना भी दिया वो सब एल्केन है। एल्केन है तो उसका सूत्र क्या है, समान है। अणुसूत्र अलग अलग है, लेकिन उसका जो संरचना सूत्र क्या है, समान है। लेकिन बताओ, चेन में उसमें 5 कार्बन है, उसमें 4 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। चेन में अलग अलग कार्बन है, तो अलग अलग कार्बन होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, संरचना अलग अलग दिखेगा। वो 5 कार्बन का दिखेगा, कोई 4 कार्बन का दिखेगा, कोई 6 कार्बन का दिखेगा। ठीक है,
तो इसको क्या कहेंगे, इस तरह के, ये मानो कि 4 कार्बन का हो गया, ये मानो कितना कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का, मानो ये हो गया 6 कार्बन का, ठीक है, 6 कार्बन का। सूत्र तो इन लोगों का संरचना सूत्र क्या है, सेम है, सब एल्केन है, CnH2n का है, लेकिन सबका जो चेन है अलग अलग चेन है, उसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 5 कार्बन का चेन है, इसमें 6 कार्बन का चेन है, ठीक है, इतना तक हो गया। अब आगे चलो, दूसरा दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि स्थान समन्वयता। स्थान समन्वयता क्या, सुनो, जब क्रियाशील समूह अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी अब इसके बाद जस्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ेंगे, क्रियाशील समूह, जिसमें से एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, क्रियाशील समूह को ही पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, क्या बोलता है कि पोजीशन बदले, तो सुनो, एक तो समन्वयता में क्या होगा, अनुसूत्र सेम होगा, सूत्र तो सेम होगा, सिर्फ यहाँ पोजीशन बदलेगा। देखो, जब क्रियाशील समूह जैसे अल्कोहल है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी चीज आदि की स्थिति बदलने से समन्वयता उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थान समन्वयता कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया है अल्कोहल का समझ लो, अल्कोहल का उदाहरण दिया है, देखो C3H8O के 2 स्थान समन्वय है, एक होगा कौन, देखो OH है ना, अल्कोहल का ये है फंक्शनल ग्रुप, पूछेगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का ये क्या है, तो क्या है, OH, यानी OH माइनस नहीं, मतलब OH ही है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली रहता है, वही जाकर के जुड़ता है, ठीक है, OH क्या है, किस फंक्शनल ग्रुप का ये है, अल्कोहल का। अब देखो इन दोनों का नाम अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सिंपल है, इसका नाम है क्या है, प्रोपेन 1 ओल, यानी जैसे सुनो, तुम लोग ऐसे, अगर ये अल्कोहल नहीं रहता तो क्या लिखते इसका नाम, प्रोपेन, प्रोपेन लिखते, लेकिन अल्कोहल आ गया है, तो अल्कोहल आ गया है ना, तो अल्कोहल के बदले में ई को काट करके OL जोड़ देना है। अभी नोमेनक्लेचर सिखाएंगे अल्कोहल का, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। लेकिन एक बात यह है कि अल्कोहल कितना नंबर कार्बन से जुड़ा है, नंबर भी देना होता है, तो अगर गिनती तो अब इधर से ही लेंगे, जिधर से कम नंबर होगा, तो 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, 1 ओल, समझे। अब इस तरह से ये कैसा बना हुआ है, तुम लोगों को तो अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये बना हुआ है जनरली ऐसा, CH3 CH CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है OH, तो अब बताओ कितना नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल, हो गया। खाली अल्कोहल का क्या बदला, पोजीशन, तो नाम बदल गया, इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ओल, इसका नाम प्रोपेन 2 ओल, वही सूत्र है, उतना ही कार्बन है, उतना ही हाइड्रोजन है, सिर्फ क्या हो गया, अल्कोहल का पोजीशन पहले पहला कार्बन के साथ था, बाद में कितना कार्बन के साथ हो गया, दूसरा कार्बन के साथ हो गया, इतना ही हुआ है और कुछ नहीं, इतना ही हो गया, ठीक है, यहां तक समझ गए, यानी पोजीशन बदलेगा, जगह बदलेगा, होगा उतना ही, जितना कार्बन है, जितना हाइड्रोजन है, जितना ऑक्सीजन है, उतना ये गिन लो दोनों में, लेकिन नाम बदल गया, किसके कारण बताओ तो, स्थान के कारण, जगह बदला, किसका बदला जगह, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का मतलब किसका, अल्कोहल का। अब एक तुमको देते हैं, तुम लोग जैसे बना सकते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म में, किसका, चलो बना के दिखाओ, हम डबल बॉन्ड वाला देते हैं, तुम लोगों को आसान हो जाएगा, चलो इसका तुम कितना पोजीशन आइसोमेरिज्म में बना सकते हो, मतलब डबल बॉन्ड को इधर उधर करके, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम लिखेंगे तो 5 है, पेंट 1 इन, या पेंटिन इसको बोल सकते हो, हाँ तुम लोग बता दो ना, फिर भी बनाए हो, बना चुके हो, चलो बनाओ, बनाओ, इसका पोजीशन बनाओ,
6 वाला बना दिए, अब 6, 5 वाला बना लिए हो तुम लोग, 6 वाला दिए, 6 वाला बनाओ। बनाओ। सिर्फ क्या करना है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है और नाम ठो बदल देना है। तो कितना बना वो देख लो खाली, कितना बना पोजीशन आइसोमेरिज्म में, कितना बना बोलो, कितना बना? 3 बनेगा। एक ये हो जाएगा, दूसरा पोजीशन बदल दो यहाँ, 3 4 5 6, तीसरा यहाँ दे दो। अब तुम इधर से आओगे सेम वही हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेक्स 2 इन और ये हो जाएगा हेक्स 3 इन। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ दे देंगे 4 में, नहीं उधर से आओगे तो फिर कितना हो जाएगा, हाँ फिर इधर से आओगे तो 2 ही पे आ जाएगा, बोलोगे सर इधर 5 पे दे देंगे, इधर से आओगे तो वो एक ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में था, समझ गए ना? समझे कि नहीं? समझ गए। तो हम लोग दूसरा क्या पढ़े, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये हो गया, यानी पोजीशन बदलेगा, फंक्शनल ग्रुप इस सब का भी। ठीक है, पहला पढ़े चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या पढ़े, पोजीशन। अब देखो पोजीशन का एक और उदाहरण है यहाँ, देख लो किसका है, C4H8 का। ठीक है, वही डबल बॉन्ड वाला तुम लोग बना चुके हो, ब्यूटिन का तुम लोग अभी किसका बनाए, हेक्सिन का बना दिए, तो ब्यूटिन का तो तुम लोग बना ही सकते थे। ब्यूटिन का दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 दो ठो है, इसका कितना बना, 2 बना। अब बताओ तो किस किस बच्चे को आसान लग रहा है ये सब? आसान उसी को लगेगा जिसको पूरा चैप्टर पता है, समझे? क्लास एब्सेंट करने से या क्लास छोड़ने से या घर पे जा कर के कुछ चीज़ पता ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, तो कैसे लिख सकते हो? अब जितना देखो नोमेनक्लेचर का नियम था, लिखा ही नहीं है, नोमेनक्लेचर का जितना नियम था लिखा ही नहीं है, बनाने के दौरान क्या किए हैं, समझाए हैं कि इसका नाम ऐसे होगा, इसका नाम ऐसे होगा, इसका नाम ऐसे होगा, उतना सारा नियम नहीं लिखाए हैं हम। अब यही है कि जो बच्चा को वो बात उस समय याद रहेगा, जो बच्चा उस तरह का प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा उसको होगा, और जिसका नहीं किया हुआ रहेगा उसका नहीं होगा, समझे? ये भी बना दिए, आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब है फंक्शनल, ठीक है, क्रियाशील समयवैधता। अब इसको पढ़ने के लिए तुमको फंक्शनल ग्रुप सबका पता होना चाहिए। ठीक है, तुमको क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। अब किस ग्रुप को कौन सा फंक्शनल, जैसे OH एल्कोहल है, एल्डिहाइड अब कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, फंक्शनल ग्रुप का तुमको वो आना चाहिए। ऐसे भी तुम लोगों का किताब में दिया हुआ है, वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समयवैधता आ गया तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सुनो, इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहले चेन बदल रहा था, बाद में फंक्शनल ग्रुप था या उसका पोजीशन बदल रहा था, अभी सीधा फंक्शनल ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है, अभी क्या बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा, रहेगा उतना ही कार्बन, उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही ऑक्सीजन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। पहले एक बार देख लो, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, उसी में तो हम लोग समयवैधता बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बूंदा नहीं देना है, लेकिन उनमें ठीक है उपस्थित क्रियाशील समूह अलग अलग हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रियाशील समयवैधता कहेंगे। क्या अलग अलग हो, हाँ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। अब फंक्शनल ग्रुप क्या, उसको अभी नहीं पढ़े हैं हम लोग, ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिससे वो पूरा जो मॉलिक्यूल है ना उसका पहचान है। जैसे तुम लोगों का पहचान है बदमाशी, बच्चा का क्या पहचान है, बदमाशी, बच्चा है मतलब बदमाशी, यानी OH है। अगर बहुत सारा कार्बन है, 100 कार्बन है, ठीक है,
100 कार्बन में तुम्हारा पूरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, एल्केन ग्रुप का मानो। अगर 100 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा बताओ तो एल्केन में? एल्केन ग्रुप होगा, बताओ एल्केन ग्रुप में बताओ कि अगर 100 कार्बन का चेन बना रहे हैं तो कितना हाइड्रोजन होगा बताओ। उधर पीछे से बोलो बच्चा सब, पीछे वाला बच्चा सब बोलो, उधर लास्ट बेंच बोलो। अगर 100 कार्बन है, एल्केन ग्रुप का मानो 100 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? कितना चाहिए बोलो, लास्ट बेंच दोनों, लास्ट का तीनों बेंच। इधर लास्ट का पीछे का 6 बेंच बोलो तो, पूरा 6 बेंच यहां से। हाँ 200। और कोई किसी का जवाब? एल्केन में क्या समझाए थे, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन 100 है तो 100 का 2 गुना कितना 200, और 2 ज्यादा तो 202 होगा। अब ध्यान दो, मान लो इधर सुनो, उसमें अगर एक OH आ जाता है, अब वो एल्केन नहीं रहेगा, वो एल्कोहल हो जाएगा। जैसे मतलब कि 10 लीटर दूध में थोड़ा नींबू मिला दिए तो क्या हो गया, अब बात किसका माना गया, नींबू का बात माना गया ना, उसके वजह से क्या हो गया, खट्टा हो गया या दूध फट गया, यही ना। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तुम लोग 10 बच्चा अच्छा था, मतलब 10 क्या बच्चा अच्छा था, ठीक है, उसमें से एक आ गया क्रांतिकारी बच्चा, पूरा 10 का 10 को बिगाड़ दिया, तो बात किसका चला, जो आया। समझ लो इसी तरह से होता फंक्शनल ग्रुप। तुम पहले से कितना थे उससे कोई मतलब नहीं है, हम आए तो हमारा बात चलेगा। समझ गए? ठीक है, चलो तो ध्यान दो। तो यही है, अब बताओ कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब इसका देखना फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे हम लोग। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में देखो, इसका 2 फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ेगा, एक अल्कोहल हो जाएगा, देखो OH, एक अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा और एक इथर ग्रुप का हो जाएगा। देखो OH और यहाँ पे ये इथर ग्रुप का हो गया, उतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन है, देखो उतना ही कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये अल्कोहल का पहचान है OH। और ये अगर कोई ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन जुड़ा हो तब उसको कहते हैं इथर, दोनों तरफ कार्बन जुड़ा होना चाहिए। तो हो गया ना 2 फंक्शनल ग्रुप, एक अल्कोहल वाला हो गया और एक इथर वाला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इथर वाला, इथर नहीं दिया है वहां पे, वहां है इथर नहीं है। तो इथर का यही पहचान है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, एक तरफ अगर कार्बन हटा लोगे फिर इथर नहीं रहेगा वो। ठीक है, समझ गए? और नाम भी अलग अलग है, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आइसोमेरिज्म था। पहला कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़े हैं बोलो तो, कौन सा? श्रृंखला समन्वयता यानी कि चेन आइसोमेरिज्म है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, स्थान यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा अभी क्या पढ़ रहे हैं बोलो, तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियाशील समूह ही बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? क्रियाशील समूह ही बदल जाएगा। पढ़ लिए? अब हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप सब पढ़ना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म 3 पढ़ लिए, वो हो गया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप सब पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो तुम लोगों का बुक में जितना है उतना का हम लोग पढ़ेंगे, सबका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और सबको पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं वो देख लो, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वह विशेष परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वही बात है, तुम लोगों का जो टीम का जो लीडर होगा उसका जैसा नेचर होगा तुम्हारा वैसा ही नेचर होगा। यानी कि अगर तुम्हारा टीम का लीडर का पढ़ने का लक्षण होगा तो तुम लोग पढ़ने में अच्छा रहोगे। तुम्हारा टीम का लीडर अगर क्या है, गप करने में एक्सपर्ट होगा तो तुम लोग क्या करोगे, गप करोगे। नाटक करने में रहोगे तो नाटक करोगे। इसलिए कप्तान जो चुना जाता है, क्रिकेट में हो फुटबॉल में हो,
तो क्या रहता है, जिसको कम से कम टीम को लेकर के चले और सही डायरेक्शन में लेकर के चले, समझे। तो वही चीज है, कप्तान क्यों बनाया जाता है, 11 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी को कप्तान क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका बात माने, उसके हिसाब से चले, समझे। तो यही है। अब सुनो, एक ही अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले यौगिक यदि उनके क्रियात्मक समूह अलग अलग हो तो उनके गुण भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, समझे। अणुसूत्र वही है लेकिन क्रियाशील समूह अगर बदल जाए तो गुण भी बदल जाएगा। जैसे यहां देखो, इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, वो शराब में आदमी पीता है, ठीक है। तो ये गुण बदल जाएगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी जिसमें उसका रासायनिक गुण निर्भर करे, किसका, किसी भी यौगिक का, किसी भी क्या है कंपाउंड का, ठीक। क्या बोला गया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ विशेष परमाणु या परमाणुओं का समूह। जैसे यहाँ पे कौन विशेष है, OH, यहाँ पे कौन है तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगना। इस तरह से अभी एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है, जिस पर उस यौगिक का क्या निर्भर करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और क्या बोलता है कि एक ही का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग हो तो उसका गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, उसका गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे क्या बोलता है कि इसका और कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लो, क्रियात्मक समूह यौगिक की पहचान को तय करता है, बोले ना OH देख लोगे, 100 कार्बन पहले से क्यों ना रहे, OH आ गया समझ लो वो एल्कोहल ग्रुप का है, OH आ गया तो क्या समझ लोगे, वो एल्कोहल का हो गया, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा पहचान हो जाएगा। क्रियात्मक समूह के कारण ही यौगिकों की क्या है, अभिक्रियाएं, रिएक्शन बदलती है, नामकरण होता है, उसका गुण होता है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। यानी उसका क्रिया अलग हो जाता है, नामकरण अलग हो जाता है, गुण अलग अलग हो जाता है, किसके कारण, फंक्शनल ग्रुप के ही कारण। अब मानो कि यही यही CH3 मानो CH2 और CH3, अब इसमें तुम OH जोड़ो, अलग नाम हो जाएगा, ऑक्सीजन दोनों तरफ से जोड़ो, अलग नाम हो जाएगा, ठीक है, CHO जोड़ो, अलग नाम हो जाएगा, COOH जोड़ो, अलग नाम हो जाएगा, मतलब जो जोड़ोगे उसका नाम बदलते जाएगा, ठीक। क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन में कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि तत्व हो सकते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप में ये सारा चीज, ऑक्सीजन, जैसे देखो इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो एल्कोहल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हट करके एक ऑक्सीजन आ जाए, एल्कोहल हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ जाएगा। तो ये सब क्या चीज का काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, ठीक है। यहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप है, ये तुमको याद होना चाहिए। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। जैसे एल्कोहल का क्या होता है, OH पहचान, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, ठीक है, कीटोन का क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ से कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है, ईथर का O दोनों तरफ कार्बन, हेलोजन समूह का क्लोरीन, ब्रोमीन और एमीन समूह का NH2, ये कुछ उसका उदाहरण है। हम लोग फिर एक एक को पढ़ेंगे, हम लोग फिर क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। इतना तक सबको याद होना चाहिए और इतना तक कॉपी में अब लिखा हुआ होना चाहिए। आज अपलोड कर देंगे दोनों को, तुम लोग देख लेना, ठीक है।